अगर इंटेंजिबल असेट बार्टर सिस्टम से आया, किससे आया? बार्टर सिस्टम से। यह भी पढ़ा हुआ है पूरा। अगर बार्टर सिस्टम से माने आप कुछ दे के कुछ लिए हो, यू डिडंट पे कैश, you paid another asset, you had given another asset to them and they gave you an intangible asset, तो क्या करना है? आंसर है कि क्या ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस, वर्ड याद आएगा देखिएगा, क्या ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस है या ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है? याद आया? कॉमर्शियल सब्सटेंस का होना होता है कि तेरा जो रिस्क अमाउंट और टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो है, रिस्क अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो, वो अगर बदल रहा है इस असेट के आने से, तो ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस है, और अगर वो नहीं बदल रहा है द ट्रांजैक्शन लैक्स कॉमर्शियल सब्सटेंस। अगर ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो कैरिंग अमाउंट पे ही नया असेट रिकॉर्ड हो जाएगा। माने न्यू इंटेंजिबल असेट विल बी डेबिटेड एट द कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड इंटेंजिबल असेट। कोई प्रॉफिट लॉस बुक नहीं होगा। याद आया? लेकिन अगर ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस है तो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग होगा। क्या होगा? फेयर वैल्यू अकाउंटिंग। नया इंटेंजिबल असेट जो डेबिट होगा वो फेयर वैल्यू पे डेबिट होगा। ओल्ड इंटेंजिबल असेट जो क्रेडिट होगा वो ऑब्वियसली आपके बैलेंस शीट वैल्यू पे होगा, और इसमें प्रॉफिट लॉस अराइज होने का बहुत सुंदर चांस है। बोलिए हाँ या ना? इसमें प्रॉफिट लॉस अराइज होने का सुंदर चांस है। अब इस फेयर वैल्यू की जो स्टोरी हुई ना, उसमें इंड एस बोलता है कि फेयर वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड, जो टेकन आप बोलते हो, और गिवन, दोनों लेना अलाउड है, विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। जिस असेट का भी फेयर वैल्यू ज्यादा अच्छे से पता चल जाए उसका फेयर वैल्यू आप यूज कर लीजिए और बोलिए मेरी नई वाली असेट का आज के दिन यही फेयर वैल्यू है। अगर नई वाली एसेट का फेयर वैल्यू पता चले बहुत बढ़िया, नहीं पता चले दूसरी वाली का अच्छे से पता चल रहा है वो ले लो, जो हमने दिया है वो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कहां आता है? अगर दोनों अच्छे से पता चल जाता है या दोनों अच्छे से पता नहीं चलता। अगर दोनों में से कोई भी एक अच्छे से पता चला ना, तो जो असेट हमने लिया ना उस फेयर वैल्यू पे लिख दो। पर अगर दोनों अच्छे से पता चल जाए तो जो असेट गिवन है ना वो लेना है। गिवन असेट का फेयर वैल्यू को नया वाला असेट के कॉस्ट के रूप में रिकॉर्ड कर लेना है। गिवन पे फोकस होना चाहिए, टेकन वाली असेट पे नहीं होना चाहिए। अगर दोनों का फेयर वैल्यू पता चल जाता है तो पढ़ाए हैं इंटेंजिबल टेंजिबल वाले में, पूरा पढ़ाए इंड 16 में, रिपीट हो रहा है। और अगर दोनों का ही पता नहीं चले ना तो कैरिंग अमाउंट पे रिकॉर्ड हो जाएगा। जब फेयर वैल्यू पता ही नहीं चल रहा है तो कैरिंग अमाउंट पे रिकॉर्ड कर लीजिए, आगे बढ़िए और क्या।